हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है वो हमने स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने कुछ परिभाषाएं देख ली थी कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। क्या जनसंख्या घनत्व देख लिया था हमने, किसको बोलते हैं ना, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। उसके बाद हमने लिंगानुपात देख लिया था ना, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है ना, शिशु लिंगानुपात देख लिया था ना। उसके बाद हमने और भी चीज़ें हैं जो देख ली थी, साक्षरता दर देख ली थी है ना, साक्षरता दर और साक्षर है ना, ये सब चीज़ें हमने क्या लास्ट लेक्चर में देख लिया था है ना। आज हम 2011 की जनगणना देखते हैं ना। 2011 की जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? 1 अप्रैल 2010 से क्या 2011 की जनगणना का प्रारंभ हुआ। अभी वर्तमान में 2021 में जनगणना होना है, पर ये हुई नहीं है अभी। तो अभी हम किसको लेकर चलेंगे? 2011 की जनगणना को ही लेकर चलें। तो ये कब प्रारंभ हुई थी? 1 अप्रैल 2010 से प्रारंभ हुई थी। इसका ध्येयवाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ध्येय वाक्य बताइए 2011 की जनगणना का। तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये इसका। और शुभांकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। क्या था? प्रगणक शिक्षिका इसका क्या था? शुभांकर। तो इसका डायरेक्ट इसका भी ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि शुभांकर था क्या था? तो प्रगणक शिक्षिका था। और प्रतीक चिन्ह बनाने का श्रेय किसको जाता है? जो शुभांकर ये बनाया था, तो ये किसने बनाया था? पदार बिंदा रथ ने बनाया था। पदार बिंदा किसने बनाया था? पदार बिंदा रथ द्वारा ये बनाया गया था। इसको बनाने का श्रेय जाता है ना। और ये जो जनगणना है वो हमारे संविधान में कहाँ उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल अनुच्छेद 246 में इसका उल्लेख किया गया है। किसका? जनगणना का। और इसका जो दायित्व होता है जनगणना करने का, वो किसका होता है? केंद्र सरकार का। किसका होता है? केंद्र सरकार का। हर राज्य जनगणना नहीं करता, ये पूरी कौन करता है? केंद्र सरकार के अंडर में होती है ना। और ये अनुसूची क्रमांक किसमें दिया है? 69 में। किसमें? अनुसूची क्रमांक 69 में ये दिया है ना। और किसके अंतर्गत आता है? ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? दायित्व किसका होता है? केंद्र सरकार का। और ये किसके अंडर में आता है? गृह मंत्रालय के अधीन आता है ना। और जिसका उच्चतम अधिकारी कौन होता है? भारत का महापंजीयक व जनगणना आयुक्त। क्या होता है? भारत का महापंजीयन व जनगणना आयुक्त। तो आपसे डायरेक्ट ऐसा पूछ सकते हैं कि जनगणना का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 246 में इसका उल्लेख किया गया है। और जनगणना कराने का किसका दायित्व होता है? तो केंद्र सरकार का इसका दायित्व होता है। और अनुसूची क्रमांक भी आपसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट, जो एमपीपीएससी एमपीएसआई इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अनुसूची क्रमांक किसमें दिया है? तो 69 में दिया है। और किस मंत्रालय के अधीन आता है? कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है? किसके? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और जिसका उच्चतम अधिकारी कौन होता है? भारत का महापंजीयक व जनगणना आयुक्त है ना। तो हम ये डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं कि प्रथम जनगणना आयुक्त कौन था? ये डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं। तो कौन थे? डब्ल्यू ब्लोडेन। क्या थे? प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यू ब्लोडेन है ना। और स्वतंत्रता के समय कौन थे? आर्य गोपाल स्वामी। कौन थे? स्वतंत्रता के समय कौन थे? आर्य गोपाल है ना। जो बिल्कुल पूछ सकते हैं, जैसे प्रथम आपसे पूछ सकते हैं। और स्वतंत्रता के समय जब हम आजाद हुए थे उस समय कौन थे? आर्य गोपाल स्वामी है ना, ये इंडियन ही है। उसके बाद 2011 की जनगणना में कौन थे? कौन जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। कौन थे? सी चंद्रमौली। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि 2011 की जनगणना में कौन थे? तो सी चंद्रमौली थे। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में श्री विवेक जोशी। कौन है? श्री विवेक जोशी है ना। और जनगणना 2011 की जनगणना है वो भारत की कौन सी 15वीं जनगणना है ना। जो प्रारंभ हुआ है जनगणना का 1872 से हुआ है। तो ये हर 10 वर्ष के पश्चात होती है। तो 2011 की जनगणना भारत की कौन सी 15वीं जनगणना है। और स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? 7वीं जनगणना है ना। तो स्वतंत्र भारत की भी आपसे पूछ सकते हैं। और 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना है? जब 1872 से स्टार्ट हुई, उसके बाद ये 15वीं है। और स्वतंत्र भारत की कौन सी है? 7वीं जनगणना है ना। तो जनगणना का प्रारंभ कब हुआ ये देख लेते हैं। तो जनगणना का प्रारंभ 21 मई 1872 में पहली जनगणना हुई थी। किसके समय हुई थी?
लॉर्ड मियो के समय हुई थी। कौन के समय? लॉर्ड मियो के समय। इसको क्या बोलते हैं? जनगणना के जनक भी बोलते हैं ना। लॉर्ड मेयो को क्या बोलते हैं? जनगणना का जनक भी बोलते हैं ना। तो कब की गई थी? 21 फरवरी 1872 में पहली जनगणना हुई थी। क्या हुई थी? पहली जनगणना। और क्रमबद्ध जनगणना कब हुई थी? तो 17 फरवरी 1881 में हुई थी। किसके समय हुई थी? लॉर्ड रिपन के समय हुई थी, है ना। क्रमबद्ध का मतलब क्या है कि 10 वर्षों के अंतराल में पहले जैसे 1872 में ये जनगणना कराई थी, तो क्या उसके बाद दूसरी जनगणना नहीं हुई थी, फिर तीसरी हो गई थी, ऐसा हुआ था। पर ये क्या क्रमबद्ध जनगणना कब से स्टार्ट हुई? 17 फरवरी 1881 से स्टार्ट हुई। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय। तो हर 10 वर्ष में क्या जनगणना होने लगी। इसलिए हम बोलते हैं 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना, और स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? ये 7वीं जनगणना, है ना। और 11 जुलाई को क्या विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? क्या 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस? ये डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हो, ये हर एग्जाम में पूछते हैं कि 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस। और 11 मई को क्या मनाया जाता है? मध्य प्रदेश जनसंख्या दिवस। ये आपके जो MPPSC हो गया है ना, MPSI हो गया, जो MP के जो भी एग्जाम है उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है। और अगर हम विश्व की बात करें, हमने भारत की बात की, तो भारत में कब हुई थी स्टार्ट? 1872 में। और क्रमबद्ध कब हुई थी? 1881 में हुई थी, है ना। और विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने वाला देश कौन था? स्वीडन था, जिसने कब कराई थी? 1749 में जनगणना कराई गई थी। और 10वीं जनगणना सबसे पहले किसने करवाई थी? मतलब 10 वर्षों में किसने करवाई थी जनगणना? अमेरिका ने करवाई थी 1749 में। क्या? 1749 में। तो आप सोच सकते हैं अमेरिका उस टाइम से ही कितना डेवलप हो गया था। तो ये अमेरिका हमसे कितना आगे, है ना। इसके बाद 2011 की जनगणना में जो इंडिया में हुई थी, उसमें कितने 593 जिलों को शामिल किया गया था। और 2011 की जनगणना में कितने को? 640 जिलों को शामिल कराया था। 2001 की तुलना में कितने? 640। एक में कब कितने? 593। और 2011 में कितने? 640 जिलों को शामिल किया गया था। अब हम इसको थोड़ा मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रथम जनगणना कब हुई थी। तो मध्य प्रदेश में कब हुई थी? 1971 में। और भारत में कब हुई थी? 1872 में। और 1881 में क्रमबद्ध हुई थी। और मध्य प्रदेश में कब हुई थी प्रथम जनगणना? 1961 में हुई थी। और 2011 की जनगणना मध्य प्रदेश की कौन सी जनगणना है? 6वीं जनगणना, है ना। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो 2011 की जनगणना मध्य प्रदेश की कौन सी जनगणना है? तो 6वीं जनगणना, है ना। और प्रारंभ कब हुआ था जनगणना का? 1961 में। जैसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि पंचवर्षीय योजना कितनी है? 12 अपनी पंचवर्षीय योजना, है ना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1971 में, है ना। और मध्य प्रदेश में इसका प्रारंभ कब हुआ था? तीसरी पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुआ था ना इसका। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जनगणना का प्रारंभ कब हुआ था? 1961 में हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हम भारत और मध्य प्रदेश और भारत का तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे 2011 की जनगणना में, कि हमारा इंडिया का भी साथ में हो जाए और MP का भी साथ में हो जाए। क्योंकि अगर हम अलग अलग करेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। इससे क्या हम हमारा इंडिया का भी कंप्लीट कर देंगे और MP का भी कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले हम जनसंख्या देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या क्या है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या 726,809 है ना। मतलब जो भारत की जनसंख्या का कितना % है? मध्य प्रदेश में 6% है। कितना %? 6% है ना। और पुरुष जनसंख्या कितनी? अगर हम MP की जनसंख्या देखें तो कितनी है? 7,26,809, जो कि भारत की जनसंख्या का कितना है? 6% है ना। कितना है? 7,26,809, है ना। ये आपके लिए इजी भी रहेगा याद करने के लिए। तो डायरेक्ट आपके क्या ऑब्जेक्टिव में रहता है, तो आपके सामने ये रहेगा तो आपको याद ही आ जाएगा, है ना। और ये भारत की जनसंख्या का कितना है? 6% है ना।
अगर पुरुष की जनसंख्या का देखें तो कितना है 3.76 करोड़, कितना है 3.76 करोड़, जो कि अगर परसेंट में ज़्यादातर ये पूछते हैं, ऐसे डायरेक्टली करोड़ में नहीं पूछेंगे आपसे, परसेंटेज में ज़्यादा पूछेंगे तो 51.17% क्या है पुरुष की जनसंख्या है ना। और महिला जनसंख्या कितनी है 3.50 करोड़, जो कि अगर जनसंख्या परसेंट में इसकी देखें तो 48.58% कितनी है महिला की जनसंख्या, मतलब पुरुषों की तुलना में कम है ना। और अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की बात करें मध्य प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, इंदौर है, उसके बाद जबलपुर है, सागर और भोपाल। आपसे 4 ही पूछेंगे क्योंकि 5 बार नहीं पूछते हैं ना, 4 ही सीक्वेंस में पूछेंगे, या तो कि अधिक से ज़्यादा का क्रम बताइए आप, तो इंदौर है, उसके बाद जबलपुर, सागर और भोपाल है ना। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है ना। और अगर संभाग की बात करें तो संभाग कितने एमपी में 10 संभाग है, तो संभाग की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस संभाग में, इंदौर में है, उसके बाद जबलपुर आएगा और 3rd नंबर पर उज्जैन आएगा है ना। अगर न्यूनतम जनसंख्या की बात करें, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, तो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से, निवाड़ है जो कि अभी हाल ही में बना है, हरदा है, उसके बाद आगरमालवा और उमरिया है। क्या है, निवाड़, हरदा, आगरमालवा, उमरिया है ना। तो ये 4 जिले सीक्वेंस में से पूछ सकते हैं आपसे है ना। और संभाग की बात करें तो संभाग न्यूनतम संभाग वाले जिले कौन से, एक फर्स्ट है शहडोल, दूसरा है नर्मदापुरम और तीसरा है चंबल। तो आपको इसको याद करने में इसलिए इजी रहेगा क्योंकि क्षेत्रफल में भी सबसे न्यूनतम संभाग में कौन आ जाएगा आपका, शहडोल, नर्मदापुरम और चंबल, ये तीनों ही आएंगे है ना। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले अगर पूछे, ये हमने जनसंख्या वाले जिले देखे, सर्वाधिक क्षेत्रफल अगर पूछे तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, छिंदवाड़ा का। पर अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, वर्तमान में अभी छिंदवाड़ा से क्या पांडुना अलग हुआ है, तो ये सबसे बड़ा जिला नहीं है। जो सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया, अब शिवपुरी हो गया। पर हम क्या पढ़ रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, ये क्या हो जाएगा 2021 की जनगणना के अनुसार होगा, जब 2021 की जनगणना होगी। अभी वर्तमान में कौन सा है, छिंदवाड़ा। किसी भी एग्जाम में पूछेंगे तो आपका आंसर छिंदवाड़ा ही रहेगा क्योंकि अभी 2021 की जनगणना हुई नहीं है ना। तो छिंदवाड़ा है पहला, उसके बाद सागर है, 3rd नंबर पर शिवपुरी जो कि वर्तमान में अभी फर्स्ट पे आ गए है ना, शिवपुरी, और 4th नंबर पर बैतूल है ना। और संभाग में सबसे बड़े जिलों की बात करें तो जबलपुर सबसे बड़ा है, उसके बाद इंदौर है और तीसरे नंबर पर सागर संभाग है ना। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, जबलपुर, इंदौर और सागर। अगर हम न्यूनतम देखें तो न्यूनतम कौन है, न्यूनतम क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं आपको यही बता देती हूँ। न्यूनतम क्या है, अगर आप जो एमपी के मैप में देखेंगे तो आपको न्यूनतम देखने को मिलेगा कि सबसे छोटा कौन सा आपका निवाड़ी आ जाएगा है ना, जो अभी हाल ही में किसके टीकमगढ़ से अलग होके निवाड़ी बना था ना। उसके बाद भोपाल आ जाएगा, भोपाल बहुत छोटा है ना। उसके बाद आगरमालवा आ जाएगा है ना, आगरमालवा। उसके बाद क्या आ जाएगा, दतिया है ना। तो ये क्या है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले, क्या है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले। अगर इसमें हम संभाग की बात करें तो पहले ही मैंने आपको बता दिया था, जो संभाग न्यूनतम जनसंख्या में वही क्षेत्रफल में रहेंगे। शहडोल है आपका, शहडोल के बाद नर्मदापुरम है, नर्मदापुरम के बाद चंबल है। चंबल में क्या 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 जाएगा, भिंड, मुरैना और श्योपुर है ना। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब इंडिया का देख लेते हैं हम। इंडिया की क्या है, जनसंख्या कितनी है, 1 अरब 21 करोड़ 8,54,1977 ना। और ये विश्व की जनसंख्या की कितनी है, 17.5%। ये आपसे परसेंट, ये डायरेक्ट ये तो नहीं पूछेंगे, पर आपसे क्या परसेंट जरूर पूछेंगे कि विश्व की जनसंख्या का इंडिया में कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है। तो कितनी, 17.5% जनसंख्या निवास करती है। जैसे भारत, इंडिया, वो मध्य प्रदेश में कितनी करती है, 6% इंडिया की है ना। इसमें पुरुषों की कितनी है, 62.32 करोड़ है। और अगर परसेंटेज से ही पूछेंगे आपसे ज़्यादा, 1 करोड़ का इतना पूछते नहीं है, परसेंटेज ही पूछेंगे आपसे। 51.47% क्या है, महिला पुरुषों की। और अगर महिलाओं की बात करें तो 58.75 करोड़ है ना। कितनी है, महिलाओं की कितनी है, 58.75 करोड़ है ना। अगर इसको परसेंटेज में देखें तो कितनी है, 48.53% क्या है, महिलाओं की जनसंख्या है ना।
अगर हम बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं इंडिया में, तो सबसे बड़ा कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। और उसके बाद महाराष्ट्र आ जाएगा, उसके बाद बिहार आ जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल, और मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? 5वां, है ना। मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 5वां। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के कौन सा है? दूसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा और जनसंख्या की दृष्टि से 5वां स्थान है ना। अगर न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले देखें तो वो राज्य देखें तो पहला है सिक्किम, है ना, ये न्यूनतम जनसंख्या यहाँ पे। उसके बाद मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा। ये क्या पश्चिमी जो राज्य हैं हमारे वो हैं सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, है ना। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सबसे ज्यादा जिले तो कौन से? क्षेत्रफल की सबसे बड़ा कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है। उसके बाद हम मध्य प्रदेश आ जाएगा, फिर महाराष्ट्र आ जाएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश। जैसे क्षेत्रफल में क्या सबसे लास्ट में क्या 4th नंबर पे उत्तर प्रदेश है, वैसे ही जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहले में क्या है? उत्तर प्रदेश। और राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है ना। और न्यूनतम कौन सा है? गोवा है, सबसे छोटा दिखता ही है वो। उसके बाद सिक्किम है और त्रिपुरा है। कौन सा है? गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा, है ना। अगर हम ये बात करें, जैसे अभी हमने क्या देखा था कि जनसंख्या में क्या है, भारत की जनसंख्या का मध्य प्रदेश में कितना है? 6% है। उसी प्रकार विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना है? 17.5%। उसी के अकॉर्डिंग हम क्षेत्रफल का भी देखेंगे कि क्षेत्रफल का विश्व की जनसंख्या में भारत का कितना योगदान है। तो विश्व की जनसंख्या का 2.43। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितना है विश्व की जनसंख्या का, भारत में कितना क्षेत्रफल है? 2.45। अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या का कितना है? 17.5%। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 2.43% क्षेत्रफल में। और इसी में अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ये जनसंख्या की दृष्टि से कितना है? भारत का 6%। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में कितना है? 9.38%। कितना है? 9.38% क्षेत्रफल के हिसाब से। सबसे ज्यादा कहाँ है? राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश है।